श्रीमती नीलम जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर। आज की स्त्री अपने हक के लिए बोल रही हैं, निर्णय ले रही हैं और जरूरत पड़ने पर विरोध भी कर रही हैं। जो कभी साहस था अब सामान्य बन रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी भी देखने को मिलती हैं जहां आहत भावनाएं उग्र रूप में सामने आती हैं और प्रतिक्रिया प्रतिशोध में बदल जाती हैं। क्या यह अधिकार का जागरण है या भावनात्मक संतुलन की कमी? कृपया मार्गदर्शन दें कि आज की नारी कैसे अपनी ऊर्जा को गरिमा, करुणा और संतुलित आत्मविश्वास के साथ दिशा दे। नमोस्तु महाराज जी। नारी का स्वभाव मूल रूप से ममतामयी और वात्सल्यमयी होता है। नारी करुणा से भरी हुई होती है, सबको साथ लेकर के चलने वाली होती है। एक घर को स्वर्ग बनाने वाली भी नारी हो जाती है मूल रूप से, और इससे विपरीत दिशा में चले तो वह एक घर को नरक भी बना देती है। पुराने समय से जब हम इतिहास उठा करके देखें तो नारी वर्ग पहले शिक्षित नहीं रहता था, शोषण उनका होता था, अधिकारों का हनन उनका होता था। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती चली गई, आज की नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सारे कार्य करने वाली है। एजुकेशन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, देश रक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइंस में, फाइनेंशियल लाइन में, किसी भी क्षेत्र को उठा करके देखा जाए तो आज की नारी किसी भी तरह पीछे नहीं है। वो इक्वल राइट्स की बात करती है, समान अधिकार की बात करती है, और उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल कर के, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल कर के जीने की बात करती है। यह होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जब दुरुपयोग होने लगता है तो बड़ा खतरनाक संकेत मिलने लगता है। आए दिनों कुछ घटनाएं ऐसे आप लोगों ने सुनी भी होगी, सुनने में आई हैं। नारी का विवाह हुआ और उसने विवाह के पश्चात अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। ऐसी घटना रिसेंटली बहुत घट रही है। तो वो माँ बनी और अपने बच्चे को भी समाप्त कर गई। जब ऐसा कार्य वो नारी करने लगती है तो भावनाओं के अतिरेक में बह करके, आसपास के माहौल को देख करके, इस प्रकार का कंटेंट्स, मूवीज आदि देख करके, इस प्रकार की वेब सीरीज आदि देख करके वो श्रृंखल जैसे भी होने लगती है तो चिन्ह अच्छे चिन्ह नहीं माने जाते। आप लोगों की स्वतंत्रता हो, बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता पर ना बदले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि नेचर ने नारी के स्वभाव को और पुरुष के स्वभाव को बहुत अलग ही प्रकार का रखा है। नारी चाह करके भी पुरुष की जगह नहीं ले सकती, नारी चाह करके भी वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। जो प्रकृति ने दिया है उसे हम स्वीकार करना सीखें। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध में जाकर के कोई कार्य करेंगे अथवा नारी वर्ग उस प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कार्य करेगी तो समझना फिर आने वाले समय में लोगों का विश्वास उस नारी पर से हट जाएगा। भारतीय संस्कृति तो वह संस्कृति रही है, वो नारी को विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजनीय मानती है।
जब हम भारतीय संस्कृति को उठा करके देखते हैं, शक्ति के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में, यदि हम मूक माटी महाकाव्य उठा करके देखें, जिसे आचार्य प्रवर गुरुदेव ने लिखा है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में नारी की विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसा वर्णन आचार्य भगवान ने उस मूक माटी महाकाव्य में नारी के लिए किया है, वैसा वर्णन अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। तो जो अपेक्षा नारी वर्ग से रखी जाती है, उसी प्रकार का वह अपना व्यवहार बना करके चले तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, कई बार पुरुष वर्ग की जाति के कारण उन्हें सहन भी करना पड़ता है, यह भी गलत है। लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। आप किस भूमिका में ये देखना चाहिए, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं अथवा कर रहे हैं, उसके पोस्ट इफेक्ट्स मात्र आप पर अथवा आपके परिवार पर ही नहीं होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स समस्त नारी जाति पर भी हो सकते हैं। तो हर एक कदम इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि हम उस जाति का सम्मान और बढ़ाएं, लोगों की दृष्टि में वह पूज्यता का भाव और अधिक बढ़े, और उसे देख करके वह करुणा की मूर्ति स्पष्ट रूप से नजर आए। ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा, और नहीं है तो भविष्य बड़ा खतरनाक रहेगा।